आगाज इस अहम तरीन खबर से कि मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमत मईशत पर झूठ बोल रही है। कहते हैं IMF जाने से मुतालिक ना तो फैसला हो सका ना ही मुतबादिल का इंतजाम। हुकूमत ने 4 माह में अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। वजीर आजम को याद ही नहीं रहता कि वो वजीर आजम हैं। वुज़रा को भी मालूम नहीं कि उनका काम क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 32 साल सियासी कैरियर में इससे बदतर हालात नहीं देखे। हमारा जो तजारती खसारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और इस वजह से हमें मुख्तलिफ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इत्तलात अगर मुंह बंद रखें तो पाकिस्तान का भला ही भला होगा। झूठों का एक टोला है जिसने आज मईशत का ये हाल कर दिया। एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता, एक दिन का बयान दूसरे दिन से नहीं मिलता। मशवरा मेरा हुकूमत को ये होगा कि ये फैसला कर लें कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। ये नई बात नहीं है हुकूमत में। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या काम है। वज़ीर आज़म को खुद पता नहीं है कि वज़ीर आज़म है, कभी भूल जाते हैं। हुकूमत का अपना स्पोक्स पर्सन जो है वो अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। हुकूमत का इकॉनमी पर स्पोक्समैन कह रहा है कि खतरे की घंटियाँ बज रही हैं। स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि हुकूमती हिकमत अमली जो है वो नाकाम हो चुकी है। आज तक इस हुकूमत ने सिर्फ जो अपनी कामयाबी दिखाई है वो ये है कि हमने फलाने से कर्जा ले लिया और फलाने से कर्जा ले लिया। महमद डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट डेस्कोन को देने का मामला। पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने मुशीर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं रज़ाक दाऊद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना क्या अकरबा परवरी नहीं। साद रफीक बोले मुशीर तजारत का इस्तीफा काफी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे इल्जाम पर जेल डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तहकीकात और रज़ाक दाऊद की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने हुकूमती वजाहत मानने से इनकार करते हुए कई सवालात उठाए। मुर्तजा वहाब भी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, बोले दोस्तों को नवाजने के लिए यूटर्न लिए जा रहे हैं। खान साहब ने कहा था। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक कहते हैं डेस्कॉन पीछे हटे या रज़ाक दाऊद वजारत छोड़ दें, नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल डाला गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया है, उनकी बेटी को सजा सुनाई गई है और जब ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि मेरे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस करते हैं और नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई बिजनेस बरसों से नहीं है, उनकी बात तो नहीं सुनेगी, उन्हें बार बार सजा दी जाती है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा उन पर और उनके भाई पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। फिक्र करें दूसरी तरफ की तो वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने महमद डैम का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डैम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह नासिर डैम को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। हर साजिश नाकाम बनाएंगे, डैम के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। किसी को तहकीकात करवाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। जबकि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करके अपनी नाकामी और नालायकी पर पर्दा डाल रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने भी इंसाफ सरकार पर तनकीद के निश्तर बरसाए। कहती है इंतकाम और झूठे एहतसाब के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में नफीसा शाह का कहना था कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। मिनी बजट क्यों आ रहा है? क्या नए टैक्स के जरिए फिर महंगाई का तूफान ला रहे हैं? 3 माह तक गैर मुल्की दौरा ना करने का वादा करने वाले वजीर आजम अब तक कई गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। असद उमर तो अब मईशत के हवाले से कुछ बताते ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ कि हुकूमत एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो FIA के साथ मिली हुई है। ये मौक़िफ़ एक बार फिर वैलिडेट होता है और हुकूमत सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये सारी मौक़िफ़ वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर नहीं लिया। हुकूमत मिनी बजट क्यों लेके आ रही है? इसका मकसद क्या है? क्या एक बार फिर आप टैक्सेस के ज़रिए महंगाई का एक और तूफ़ान नए साल में मुल्क के ऊपर बर्पा करना चाह रहे हैं? आपने 4 माह में 2 दफ़ा तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। 5 साल असद उमर साहब जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कहते रहे हैं? वो ये कहते रहे हैं कि जी हुकूमत जो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बड़ी कम है, हुकूमत उनके ऊपर GST लेकर एक भत्ता टैक्स लगाकर वो जुगाड़ कर रही है। आपने क्या किया? आपने भी
इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जितनी है, जितना उससे आधा रिलीफ देकर और आधा आपने जीएसटी में। पंजाब के बाद नैब ने सिंध का रुख कर लिया। नैब कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को कल तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मलिर नदी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है, जबकि उधर तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि नैब की जानिब से तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। कायम अली शाह भी तलबी से लायल निकले, जबकि दूसरी जानिब कौमी खजाने को 2.5 अरब का झटका देने वाले साबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के बाद सिंध में नैब हरकत में आ गया। मलिर नदी अराजी केस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जुम्मे के रोज तलब कर लिया। साबिक वजीर आला सैयद कायम अली शाह को भी पेश होने की हिदायत। नैब मलिर नदी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात कर रहा है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है मुराद अली शाह को नैब में तलबी का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। कायम अली शाह ने भी नैब तलबी से लाइल्मी का इजहार किया। तर्जुमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्की इदारों का एहतराम किया। इस तरह की किरदार कुशी नई बात नहीं। अगर कोई नोटिस मिला तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नैब कराची की बड़ी कार्रवाई, साबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर काजी जान मोहम्मद गिरफ्तार। तर्जुमान नैब का कहना है साबिक डीसी ने 27 प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजानों को 2.5 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुँचाया। एमकेएम की तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने AKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली हैं और FIA के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त की गई हैं। KKF की ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई हैं। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त कर ली गयी। FIA के मुताबिक ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई थीं। जायदादों से हासिल होने वाली रकूम के 2 बड़े इस्तेमाल थे। रकूम सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। दूसरी जानिब जायदादों के किराए से शोहदा और असीरान के खानदान को रकूम भी दी जाती थी। FIA के मुताबिक फिलहाल किराए की मद में हासिल होने वाली रकूम शोहदा और असीरान के खानदान को देने का सिलसिला जारी है। रकूम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सुहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली के नाम शामिल हैं। जायदादों में जाली नामों के जरिए भी ट्रांजैक्शन की जाती रही। मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सियासतदान ब्यूरोक्रेट ही नहीं बल्कि जज भी तहकीकात के निरखे में आ गए हैं। ऑफशोर कंपनी गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूक इरफान की ऑफशोर कंपनी का हिसाब किताब शुरू हो गया है और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुली अदालत में सुना। रीजनल टैक्स ऑफिसर ने जज जस्टिस फारूक इरफान के टैक्स गोशवारे पेश कर दिए। नुमाइंदा SECP ने उनकी 5 कंपनीज का रिकॉर्ड भी पेश किया है। वकील इस्तिगासा का एतराज़ मुस्तरद करते हुए चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स में कहा कि बैरून मुल्क जायदाद खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, ये सवाल किया गया, जबकि मनी ट्रेल की वजाहत तो जज साहब ने खुद करनी है। जुडिशल काउंसिल ने वकील जस्टिस फारूक इरफान को रिकॉर्ड पेश करने के लिए 8 जनवरी तक की मोहलत दे दी। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा और बेटी मरीम नवाज समेत दीगर अहले खाना ने मुलाकात की। मरीम नवाज का कहना है कि वालिद की सेहत ठीक और हौसले बुलंद है। कायद से मिलने लीगी रहनुमा भी जेल पहुंचे। मोहम्मद जुबैर और परवेज मलिक ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हफ्ते में 1 दिन काफ़ी नहीं, मजीद दिन दिए जाएं। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। जुमेरात का दिन कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात का रोज। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हमजा शहबाज समेत अहले खाना की नवाज शरीफ से मुलाकात। वालदा ने भी बेटे को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। बेटी मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वालिद की तबीयत से आगाह किया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म से मिलने आया सादिक, खुर्रम दस्तगीर, जाहिद आमिद, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद जुबैर समेत दीगर मतवाले भी कोट लखपत जेल पहुंचे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुकम्मल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक मरकज़ी अपील का फैसला नहीं होता सजा मुअत्तल की जाए।
नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर बाहर चले जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक का न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद यशफीन जमाल के साथ में इंकशाफ। कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत ठीक नहीं, वो इलाज के सिलसिले में बाहर जाएंगे। शरीफ बरादरान किस्मत के धनी हैं, उनकी दुआएं हमेशा रंग लाती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गैर मुल्की इमदाद दर हकीकत जनरल कमर जावेद बाजवा की काविशों का नतीजा है, लेकिन क्रेडिट हुकूमत लेना चाह रही है। उनका कहना था कि जिस हुकूमत ने भी एहतसाब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, वह हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं रही। मौजूदा हुकूमत को भी मुश्किलात के भंवर में देख रहा हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला की मजीद गुफ्तगू देखिए न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आज रात 8:05 पर। मंशा स्मगलिंग केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल ट्रीसा को नवाज शरीफ से हमदर्दी हो गई। लाहौर की अदालत में पेशी पर बताया कि उसकी तरह नवाज शरीफ भी कोट लखपत जेल में हैं। एक दिन दूर से देखा, काफ़ी परेशान थे। ट्रीसा का कहना है कि वो सोचती थी कि क्रिसमस या न्यू ईयर पर जमानत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुलजमा ने अपने हतमी बयान में बैग में हेरोइन की मौजूदगी से लाइलमी का इजहार किया है। खबर आपको देखें, नवाज शरीफ की जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने पुलिस एहलकार से सवाल किया कि 3 बार वजीर आजम रहा हूं, क्या बैरक से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं? जेल सिक्योरिटी एहलकार ने जवाब में कहा कि आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाए, मुझे ये सिला मिलना था, अब मुईशत का बुरा हाल हो गया। उनकी इस गुफ्तगू पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम लकी, नवाज शरीफ ने आज सिक्योरिटी वाले से ये सवालात किए और ये उनको ये जवाब दिए? जी बिल्कुल, आज जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए एक सियासी लिहाज से एक बड़ा दिन था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम के रहनुमाओं की पहली बार अपने कायद से जो है ना जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर जो है ना ये जो बात थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात अयाज सादक जो कि साबिक कौमी स्पीकर हैं उनसे और राना तनवीर हुसैन से बात हुई है, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं और साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। इनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं, जिसमें उनका ये कहना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि वो 3 बार जो है इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, लेकिन उनकी सेल में जो है ना सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। लोग बहाने बहाने से जो है ना अफसर बनाते हैं और मेरे गिरदनवा का जो है ना वो हालात का जायजा लेते हैं। इस हवाले से जो है उन्होंने बाद जो है अहलकारों से भी ये बात की कि मुझे यूँ महसूस होता है कि आप लोग मेरी निगरानी पर जो है ना मामूर हैं और स्पेशल निगरानी की जा रही है, जिस पर जो है ना अरा के जो अहलकार हैं वो मनफी में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताहम इस पर जो है ना साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना था कि मैं मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहूं, लेकिन जो यहाँ पर जेल के हालात हैं, यहाँ पर मुझे बैरक से भी बाहर निकलने की जो है ना इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा आज की जो साबिक वज़ीर आज़म की आज जो मुलाकातें हुई हैं मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से, अपनी वालदा से और दीगर अरकान असम्बली से और रहनुमाओं से, उसमें जो है ना हमें जो बताया गया कि मोहम्मद नवाज शरीफ काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए, हशाश बशाश नजर आए और इस तरह गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कई रहनुमाओं के साथ शेर व शायरी के जरिए भी बात की और जिससे जो है ना वो रहनुमा महसूस भी हुए। मजमूई तौर पर जो है ना आज की जो मुलाकातों में मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पोस्टर सामने आया उसमें वो ये था कि वो एक कॉन्फिडेंट। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी। खबर आपको दें, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान ने कहा है कि एहतसाब को इंतकाम बना दिया गया है। जो कप्तान का हामी वो साफ सुथरा और जो जमीर की आवाज़ पर लब्बैक कहे वो चोर और गद्दार। ना कोई सियासी पॉलिसी है, ना कोई मुआशी। तहरीक इंसाफ ने सियासत में शाइस्तगी का तो खात्मा ही कर दिया है। लिहाज अली। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान कहते हैं इक़्तिदार के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ निहायत जरूरी है, लेकिन इख्तिलाफ की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जो बंदा कप्तान साहब के सामने सर्व सजूद हो जाता है वो तो फरिश्ता है, और जो अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपनी सियासत बेचने को तैयार नहीं होता वो चोर और डाकू है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत के तमाम माली व इंतजामी इख्तियारात एक शख्स को देने से सिंधी क़ियादत की तज़हीक हो रही है। कप्तान साहब इतना याद रखें कि कुदरत का कानून है। आज तो तू औरों की तहज़ीक करेगा, लेकिन कुदरत का ये कानून है कि कल एक दिन तुमने भी इसी पे ये तेरे गले में भी पड़ेगा।
असफंदियार वली खान ने जोर दिया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करे। मुल्क में क़याम अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत में अमल दरामद होना चाहिए। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक लियारी पहुंच गए, जहां उन्होंने मशहूर पार्टी तराने दिला तीर की मौसीकी तरतीब देने वाले जियाले ज़हूर खाली के इंतकाल पर ताज़ियत की और इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने खाली के ज़हूर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरहूम का मशहूर पार्टी तराना आज भी जयालों का लहू गरमाता है। जब भी पीपल्स पार्टी के जलसों में तराने बजेगा, ज़हूर खाली की याद भी ताज़ा होगी। बिलावल भुट्टो के हमरा सनम भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी समेत दीगर पार्टी के अहम रहनुमा भी मौजूद थे। वेलकम बैक। मईशत तरक्की करेगी तो मीडिया आगे जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया को मजीद जदीद और तगड़ा बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं आने वाले दौर में हथियारों की बजाय आइडियाज़ की अहमियत होगी। वज़ारत इत्तलात का मकसद रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फवाद चौधरी ने बसंत के खिलाफ मुहिम चलाने को काबिल अफसोस करार दिया। ये रियलाइजेशन नहीं है कि इकोनॉमी ऊपर होगी तो हमारा मीडिया ऊपर होगा। तो अनलेस वी क्रिएट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, मीडिया के साथ हमारी इकोनॉमी सफ़र करती रहेगी। अब बसंत इज एसेंशियली एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, लेकिन सेक्शन ऑफ मीडिया स्टार्ट्स कैंपेन अगेंस्ट बसंत, क्योंकि उनका उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं है। हुकूमत पैसे देती है हर साल, हर महीने, उस हुकूमत के पैसों से वो जो है वो अपना मीडिया चलाते हैं, और जो सब्सिडी हुकूमत होती है बाज़ तो दूसरे कारोबारों में भी लगा देते हैं। अब जो अगला दौर आने वाला है वो आइडियाज़ का दौर है। ना आपकी जो फिज़िकल ताकत है उसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी, ना आपकी वेपनरी की कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी। अहमियत होगी आइडियाज़ की। हम इम्पोर्टेड ड्रामों के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, इम्पोर्टेड एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, और हमारा मकसद बैन के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। चाहे वो इंडियन फिल्में हों, चाहे वो टर्किश फिल्में हों, तो 100% बैन्स आर नॉट रियली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया सीन एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। जबकि हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के ऐलान के बाद डोर और पतंग तैयार करने वालों ने डोर और पतंगों की तैयारी शुरू कर दी है। कि इन मराहिल में है ये तैयारी, फैसलाबाद से वकास शराज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो आपसे शेयर कर लें। काटा भो काटा की सदाएं बुलंद करने के लिए फैसलाबादी मुतहरक हो गए। दिल हुआ भो काटा, कि दिल हुआ भो काटा। हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने की इजाज़त मिलने के बाद जगह जगह पर डोर और पतंग की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। पतंग के कारोबार करने वाले अफराद दिन हो या रात बसंत के लिए सामान तैयार करने में मसरूफ नजर आते हैं। हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है। तो ये पहले हमारे कारोबार बंद थे सारे, अब जब से उन्होंने फैसला किया है कारोबार हमारे खुल गए हैं, खुशियाँ वापस आएंगी जी। बसंत बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई जो दिन रात केमिकल डोर की तैयारी में मसरूफ हैं। बसंत के शौकीन अफराद भी खासे खुश नजर आते हैं। कहते हैं कि वो बसंत को पुरजोश तरीके से मनाएंगे। यार हम बड़े पुरजोश तरीके से बसंत मनाएंगे। हमें बड़ी खुशी है कि बसंत लीगल हो गई है। ये हमारा ट्रेडिशन है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बसंत तो फरवरी में मनाना मुतवक्के है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है कि जिससे इंसानी जानों का ज़िया ना हो। बसंत मनाने के लिए नौजवान इंतहाई बेताब नजर आते हैं। यही वजह है कि इसको मनाने के लिए तैयारियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। बड़ी अदालत के बड़े फैसले से मुतल्लिक आपको आगाह करें। जायदाद की मुंतकली में पटवार खानों का किरदार खत्म कर दिया गया है। जायदाद का इंतकाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा। चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने रिमार्क्स में कहा कि पटवार खानों में पटवारियों और उनके अमले ने लूट मार मचा रखी है। पटवार खानों में अब सिर्फ लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा। अदालत के फैसले पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जमीन जायदाद की मुंतकली हुई आसान, लोगों की पटवारियों से छुट गई जान। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, जमीन मुंतकली में पटवारी का किरदार खत्म। पटवार खानों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मौजूद है तो पटवार खानों की क्या जरूरत। शहरी और बंदोबस्ती इलाकों के पटवार खानों और पटवारियों का कोई किरदार नहीं होगा। जायदाद का इंतकाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत किया जाएगा। पटवार खानों में सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बिल्कुल हुकूमत का अच्छा इकदाम है। पहले पटवारी जो उनसे हैं वो मतलब कि आम आवाम को बहुत मतलब कि तंग करते थे। एक जो हमारा लीगल काम है उसके लिए जानबूझ के बीच में से कोई ना कोई इशू निकाल देना, कोई वो इसमें ना कोई निकाल देना, कंप्लेन निकाल देनी। जब से पाकिस्तान बनता आया है तो हम तो यही देखते आए हैं, ये दिहाड़ियाँ लगाते रहे हैं और ना सुनवाई होती थी, कुछ भी नहीं होता था। ये अवाम को ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसके अलावा अवाम सुकून से जाएगी, अपना काम करेगी, वापस आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पटवार खानों से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 14 जनवरी तक आबादी कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार करने की डेडलाइन भी दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बढ़ती आबादी को डैम से भी बड़ा मसला करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इश्तिहारात से कुछ नहीं होगा, आबादी कंट्रोल के लिए हुकूमत को एक्शन प्लान भी देना पड़ेगा। अदालत अब तक सिर्फ एक्शन प्लान की वजह से फैसला नहीं सुना सकी। बढ़ती आबादी डैम से भी बड़ा मसला है, सिर्फ इश्तिहारात से कंट्रोल नहीं होगी, एक्शन प्लान भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 14 जनवरी तक आबादी कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार करने की मोहलत दे दी। फैसला आइंदा समात पर सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आबादी में इजाफे से मुतालिक केस की समात हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया, मुश्तरका मफादात काउंसिल आबादी कंट्रोल करने की सिफारिशात की मंजूरी दे चुकी, लेकिन एक्शन प्लान फिलहाल तैयार नहीं हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने बताया 2 सूबों ने आबादी कंट्रोल प्रोग्राम बना लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, आबादी बढ़ने से मसाइल ज्यादा और वसाइल कम हो रहे हैं। आबादी को कंट्रोल किए बगैर मसाइल पर काबू नहीं पा सकते। अदालत ने एक्शन प्लान के इंतजार की वजह से फैसला भी नहीं दिया। और यहाँ एक राउंड अप, वो भी अदालती खबरों पर। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। असगर खान के कानूनी बुरसा का नोटिस जारी। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक गवाहों के बयान में खला है, आपस में मुताबिकत भी नहीं रखते। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आमदन से ज्यादा साथियों का इल्जाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसमा आलमगीर और बाब आलमगीर पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। मियाँ बीवी पर 33 करोड़ रुपए के इजाफी असासे बनाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में PTV करप्शन केस की समाअत। शाहिद मसूद और शरीक मुलजिमों के खिलाफ FIA ने चलान पेश कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज इंटरव्यू का मामला। साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी के खिलाफ केस की समाअत। इज़दार दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा निपटाने के लिए तमाम गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। 6 मिनट ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। धुंध की वजह से कुतुब पावर स्टेशन एक बार फिर से ट्रिप कर गया है और बिजली का शॉर्टफॉल 5850 मेगावाट हो गया है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश है। तर्जुमान पावर डिवीजन कहते हैं कि लेस्को, फेस्को, मैपको सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं। बहाली का काम इस वक्त जारी है। NTDC के 500 kV 6 सर्किट्स और 220 kV 15 सर्किट्स ट्रिप कर गए हैं। मुतासरा इलाकों में आरजी लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। गद्दू बल्लू की हवेली, शाह बहादुर समेत 13 पावर प्लांट्स बंद है, जबकि तरबेला, मंगला में बिजली पैदा करने वाले 22 यूनिट्स भी काम नहीं कर रहे। बिजली का एक और ब्रेकडाउन। धुंध से गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 3 यूनिट ट्रिप। सिंध और पंजाब के बेशतर इजला अंधेरे में डूब गए। आज फिर 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई, जिसके बाइस कराची, कश्मीर, नवाबशाह और सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ इजला में बिजली बंद रही। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी 16 घंटे बिजली गायब। कम वोल्टेज के बाइस घरों में इलेक्ट्रॉनिक आलात चलने लगे। तर्जुमान पावर डिवीजन ने लेस्को, फेस्को और मैपको सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाके करार दे दिए। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है बिजली का शॉर्टफॉल 5850 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 8150 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट है। गुज़िश्ता रोज भी ट्रिपिंग की वजह से सिस्टम से 2444 मेगावाट बिजली निकल गई थी, जिससे पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बलूचिस्तान में खुश्क साली से ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोग अपने बागात के दरख्त काटने पर मजबूर हो गए, जिनको परवान चढ़ाने में कई साल की मेहनत
शामिल होती है। कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। दश्त के इलाके में लोग पल्लों के बागात में खुश्क होने वाले दरख्तों को काट रहे हैं। जहां खुश्क साली से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, वहीं जिला मस्तूम की तहसील दश्त के मीठे पल्लों के बागात भी महफूज न रह सके। दश्त के काश्तकार मोहम्मद अमीन कहते हैं कि उन्होंने ये बाग 1986 में लगाया था। उनका कहना है कि बारिशें न होने की वजह से अब उनके पास दरख्तों को काटने के सिवा कोई चारा नहीं। 1200 फुट पे पानी के सतह जा रहा है, नीचे जा रहा है, बारिशें नहीं है। 200-250 एकड़ पे है। इलाके के एक और काश्तकार जाकिर हुसैन कहते हैं कि जिस बाग को वो काट रहे हैं वो 250 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस बाग को काटने पर वो दुखी भी हैं। कहते हैं अब वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। बस मजबूरी सर, नकल मकानी करेंगे और कुछ नहीं है यहाँ पे। वही जो चीज़ आप खुद ही लगा कर उगाते थे, अभी वो अपने हाथ से काट रहे तो कैसा सर अफसोस और दुख नहीं होगा। दश्त की तरह बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में खुश्कसाली से ज़राअत मुतासिर है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत ज़राअत को तबाही से बचाने के लिए उनकी मदद करे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। नया साल पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी का साल रहा और पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी बर्फ भी पिघलने लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की क़यादत से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में मजीद तब्दीली है और अफगान जंग से भी हाथ खींच लिए। कहा कि अमरीका रूस की तरह दिवालिया नहीं होना चाहता। अफगानिस्तान में भारत जो इमदाद कर रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं। भारत को अफगानिस्तान में फ़ौज भेजनी चाहिए। I look forward to meeting with the folks from दुनिया बदलने वाला अमेरिका खुद बदल गया। अमेरिकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली, पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा, 33 अरब डॉलर की इमदाद रोकने की हमाकत और धमकियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबक सीख लिया। पाकिस्तान की क़यादत से जल्द मुलाकात के ख्वाहां। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा दहशत गर्दी की मजीद जंग नहीं लड़ सकते। अमेरिका रूस की तरह दिवालिया नहीं होना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर तनकीद, मशवरा दिया कि भारत इमदाद के बजाय अपनी फौजें अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की के 2 दिन के सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसन इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अंकारा में अपने क़याम के दौरान ताजिद बरादरी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और मनसूबाबंदी के वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर आला हुक्काम पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है।